हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मुंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 जो है रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपसे क्या कहता है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये कहता है कि शो दैट द फंक्शन जो कि आर स्टार से आर स्टार मूव ऑन कर रहा है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू where r star is the set of all non-zero real numbers है। कैसा है? non-zero। फिर आपसे कहता है is the result true if the domain r star is replaced by n and with the codomain being same as r star। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट में बच्चे आपको शो करना है कि जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x सॉरी, और f चल रहा है आपका r स्टार से कहाँ की तरफ? r स्टार की तरफ। क्लियर है? हमें ये शो करना है कि 1 1 है या नहीं है। आप जानते हो इफ अगर आपका fx1 fx2 के बराबर हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे? विच इम्प्लाइज 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 के बराबर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। नाउ बाय द डेफिनेशन इच इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 के बराबर हो जाएगा। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आप लेके चले थे कि fx1 fx2 के बराबर है, आपने शो कर दिया फंक्शन जो x1 है x2 के बराबर है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो 1 1 तो हो गया। क्लियर है बेटा? चले आगे सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम इसको देखो ऑन टू चेक करते हैं, क्या ये ऑन टू है कि नहीं है। लेट मान लेते हैं कोई भी y ले लेते हैं, एलिमेंट बिलोंग करता है r स्टार से, मतलब कोडोमेन से, सच दैट fx इज इक्वल टू किसके बराबर है? y के बराबर है। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 1/x के बराबर आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/y। अब आप ध्यान से देखो, y आया था आपका r स्टार से, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो y तो जीरो है नहीं। अब रियल नंबर है, अगर जब 1 रियल नंबर लोगे तो वो भी तो रियल ही होगा, तो ये भी तो बिलोंग करेगा r स्टार से। तो इसका मतलब आपने क्या देखा? हर एलिमेंट जो y आपकी कोडोमेन से आ रहा है उसकी प्री इमेज मिल गई 1/y। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया? f(1/y) इज इक्वल टू 1/1/y इज इक्वल टू y। हर एलिमेंट y की प्री इमेज मिल गई 1/y, तो फंक्शन आपका कैसा हो गया? ऑन टू हो गया। क्लियर है बेटा? फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आप लेके चले y बिलोंग करता है r से, सच दैट fx जो है वो y के बराबर है, एंड y इज इक्वल टू fx के बराबर रख दिया आपने। ठीक है ना, क्योंकि fx आपका y के बराबर है। उसके बाद क्या हो गया? यहां से आपने किसकी वैल्यू निकाली? आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करी। x की जो वैल्यू है वो डोमेन के अंदर लाइक करती है ना, कि हर y जो कोडोमेन से आ रहा है वो डोमेन में भी लाइक कर रहा है। y ऑलरेडी नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि y भी आपका किससे आ रहा है? r स्टार से आ रहा है। राइट बेटा? क्लियर है? तो आपने क्या देखा? फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। कब हो गया 1 1 ऑन टू? जब f फंक्शन है आपका r स्टार से लेकर के r स्टार की तरफ। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहता है, इसी का ही पार्ट है, कि अगर डोमेन को हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दे और कोडोमेन हमारा y का y रहा है, तो अब बताओ जो फंक्शन है आपका 1/x, क्या ये 1 1 होगा या नहीं होगा? मतलब 1 1 ऑन टू होगा या नहीं होगा? तो देखो बेटा, अगर आपको इस फंक्शन में 1 1 ऑन टू दिखाना है तो फिर से वही प्रोसेस करोगे ना। अगर fx1 fx2 के बराबर लेके चले और आपका सॉल्व करते करते अगर x1 x2 के बराबर आ जाता है तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा ना। और अगर आप y एलिमेंट उठा के लेके चले कोडोमेन से और उसकी प्री इमेज अगर आपने दिखा दी तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो इसी मेथड से अब चेक करते हैं क्या फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब ध्यान से देखो, अगर हम लेके चले इफ fx1 fx2 के बराबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई से x1 x2 के बराबर हो गया, तो फंक्शन 1 1 तो हो ही जाएगा ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और x1 x2 कहां से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो x1 x2 है ये भी नॉन जीरो हुए। क्लियर है? क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। ऑन टू चेक करते हैं क्या फंक्शन ऑन टू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो, ऑन टू के लिए फिर से वही प्रोसेस को फॉलो करते, लेट मान के चलते हैं y बिलोंग करता है कोडोमेन से r स्टार से, सच दैट y इज इक्वल टू fx के बराबर है। क्लियर है? अब y fx के बराबर है, इसका मतलब 1/x किसके बराबर है? y के बराबर। इसका मतलब x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 1/y के बराबर।
अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं, क्या ये चीज हमेशा 1/y जो है नेचुरल में जाएगी? नॉट ऑलवेज, है ना, डज नॉट बिलोंग टू n फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r स्टार, हर एक के लिए नहीं जाएगी। अगर मान लो 1 ले लिया या -1 ले लिया तब तो 1/1 भी आ जाएगा n से। 1/-1 ले लिया, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर लेके चल रहे हो तो 1/n के लिए तो हो जाएगा 1/1, बाकी सब के लिए नहीं होगा ना। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने लिया कि 2 अगर r स्टार से बिलोंग करता है सच दैट fx इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1/x, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई ना, आ गई कि नहीं आ गई? मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब 1/2 जो है डज नॉट बिलोंग टू ना नेचुरल नंबर, तो मतलब आप क्या देख रहे हो कि 2 की जो प्री इमेज है 1/2 है, जो कि नेचुरल में जाती नहीं, क्योंकि नेचुरल में फ्रैक्शन आता नहीं है ना, डेसिमल में आता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हर एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिल रही, तो देयरफॉर fh नॉट ऑन टू, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो आपने क्या देखा, जब फंक्शन r स्टार से r स्टार की तरफ चला तो फंक्शन आपका 1/1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। लेकिन जब आपका फंक्शन नेचुरल नंबर से r स्टार की तरफ चला तो आपका फंक्शन 1/1 तो हो गया बट ऑन टू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो 2 लेके चले, 2 की जो प्री इमेज आई 1/2 वो नेचुरल में नहीं आ रही। आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो या y लेके भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लेके किया, y लेके कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे समझाने के लिए देखा कि ये जो है नेचुरल में नहीं जाती फॉर ऑल y के लिए। 1 अगर मैंने y को 1 ले लिया तो 1/1 तो चला जाएगा क्योंकि 1 आएगा, बट सबके लिए नहीं जाती। या आप एक एग्जाम्पल ले लो 2 जो r स्टार से बिलोंग करता है, जब आप उसकी प्री इमेज निकालने गए तो 1/2 आई जो कि नेचुरल से बिलोंग नहीं करती। तो फंक्शन r स्टार से r स्टार में 1/1 ऑन टू दोनों हो जाएगा। बट अगर आप n से r स्टार ले लो, मतलब डोमेन को r स्टार से नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर दो तो फंक्शन 1/1 हो जाएगा बट ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है बेटा? तो आज हमने क्या डिस्कस किया, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हमने 1 को डिस्कस किया है बेटा। क्लियर है? तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे बेटा। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय बेटा।